मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की है, बस अब अल्लाह से दुआ करें कि सब कुछ ठीक हो जाए। एक वक्त था रिमशा नेमत का नाम सुनने से खुश हो जाती थी, लेकिन आज उसे उसके बाहर बैठे रहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या करूं मैं इस लड़की का? मैं नेमत को अंदर बुला लाती हूँ। नहीं, रहने दो, कोई फायदा नहीं। मैंने कहा था उसे, मगर वो अंदर आने को तैयार नहीं है। कहते जब तक रिमशा नहीं बुलाएगी मैं नहीं आऊंगा। मुझे तो बस इतनी फिक्र हो रही है कि वो कहीं बीमार ना हो जाए, पहले ही बीमार है। आप फिक्र ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस अल्लाह पे भरोसा रखें। सीनत, वो आमिर किधर रह गया? आया नहीं अभी तक? हाँ अभी आमिर से मेरी बात हुई थी, उसे उसके दोस्तों ने रोक लिया है, सुबह आएगा। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि उसे बुला ही लूँ। नहीं नहीं, रहने दो, बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान आया, अपने दोस्तों के साथ मिलकर एंजॉय करने दो। लेकिन उसे कुछ मत बताना प्लीज। जी। जल्दबाजी अच्छी नहीं होती आयशा, मुझे सब्र से काम लेना होगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है रिमशा कि मैं अपने सारे दुख भूल जाऊं और खुद पे किए गए जुल्म भी कैसे भूल जाऊं। मुझे बिल्कुल कमजोर नहीं पड़ना। नेमत कहाँ चला गया? मुझे ढूंढ रही थी? मुझे माफ कर दो रिमशा, गलती हो गई मुझसे। मैंने तुम पर शक किया, बहुत बड़ी भूल कर दी मैंने। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा रिमशा। तो क्या मैं तुम पे यकीन कर लूं? हाँ कर लो यकीन। पता है नेमत, सबसे ज्यादा तकलीफ उस वक्त होती जब आप किसी से प्यार करते हो और वही आप पर शक करे। औरत बहुत मजबूत होती है, लेकिन कभी कभार उसका हौसला भी टूट जाता है, उसका दिल भी दुखता है, उसे भी दर्द होता है। नहीं टूटेगा अब, कभी तुम्हारा दिल नहीं टूटेगा। मैं वादा करता हूं तुमसे, जितनी तकलीफ दी है ना तुम्हें, उससे बढ़कर प्यार दूंगा तुम्हें। जिस घर से तुम्हें बेइज्जत करके निकाला गया ना, उसी घर में इज्जत के साथ वापस लेके जाऊंगा मैं वादा करता हूं तुमसे। बस मुझे माफ कर दो। कमजोर तो वो पड़ते हैं जिनके इरादे कमजोर होते हैं, और आयशा ने कभी हारना नहीं सीखा।
आओ रिमशा आओ, बहुत शौक है ना तुम्हें घर वापिस आने का और दोबारा से बेइज्जती करवाने का। आओ, शौक से आओ, मैं खुद तुम्हारा इस्तकबाल करूंगी। इस बार तुम्हें आयजा बिल्कुल मुख्तलिफ मिलेगी। शुक्र है तुम दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग तो दूर हुई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। और साथ साथ आपकी टेंशन भी खत्म। अब बस अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा आप। जी मुझे आज ही पता चला था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बस बेटा कुछ खास नहीं, अब बूढ़े होके बीमारी होना है। अरे नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, मुझे तो अभी भी आप रिमशा की बहन लगती है। अच्छा आंटी, अब हम चलते हैं। कहाँ? आंटी अपने घर। बेटा ये कौन सा वक्त है घर जाने का? सुबह होते ही चले जाना, बल्कि अपनी रिमशा को भी साथ लेकर। नहीं आंटी, हम लोग अभी अरे देखा, हो गए ना बीमार। किसने कहा था इतने घंटों तुम बाहर बैठो? अब मैं दवाई लेकर, रिमशा जाओ दवाई लेकर आओ नेमत के लिए, जाओ शाबाश। नेमत बेटा फिक्र नहीं करो, सुबह तक ठीक हो जाओगे। बस तुम दवाई लो। अब कॉफी पियोगे? तुम्हारे लिए बनवाओ? नहीं नहीं, आप तकलीफ ना करें, मैं ठीक हो जाऊंगा। आयजा, मैं रिमशा को लेकर सुबह घर आऊंगा। घर पे सबको बता देना, वरना सब परेशान होंगे। रिमशा बीबी, तुमने जितना खुश होना है हो लो। मैं तुम्हारे से अब तुम्हारी खुशियों के साथ साथ तुम्हारी सांसें भी छीन लूंगी। हाँ, ये कौन सा वक्त है रात के 2 बजे कॉल करने का? क्या हुआ, नींद खराब कर दी मैंने? नहीं, बहुत अच्छा किया इस वक्त कॉल करके। क्यों कॉल किया? अच्छा, रिलैक्स। जिस काम के लिए फोन किया वो बोलो। देखो, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। तो मैं क्या करूं? जो कर सकती हो तुम ही तो कर सकती हो। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहां से दूं तुम्हें? इतने अमीर आदमी की बीवी होकर तुम खाली हाथ हो, ये मैं नहीं मान सकता। देखो, मैंने तुम्हें साफ साफ बता दिया कि उसकी बीजा ने उसका हिस्सा उसे नहीं दिया, जिसकी वजह से मुझे उसके घर जाना पड़ा। मैं तुम्हें कहां से दूं? मैं जानता हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। तुम अपने पास से करके दो या रहमत से लेकर, ये तुम्हारी मर्जी। मेरे पास कोई पैसे नहीं है और ना ही मैं उससे मांग सकती हूँ। तो ठीक है, मुझे भी वो सब करने पर मजबूर मत करो जो मैं नहीं करना चाहता। मैं कल सुबह 12 बजे तुम्हारे पास आऊंगा, पैसे रेडी रखना। हेलो साजिद, हेलो। क्या मुसीबत है? अगर साजिद ने आके सब कुछ रहमत को बता दिया
उसके आने से पहले हम लोग निकल जाएंगे। आप ही सीनत, तुम इस वक्त यहाँ, कुछ चाहिए था तुम्हें? नहीं आप ही जहां तक मुझे याद है आपने ईशा की नमाज पढ़ ली है और तहज्जुद के लिए तो आप 4 बजे जागती हैं, तो फिर इस वक्त आप क्या पढ़ रही हैं? शुक्राने के नफल अदा कर रही। मैंने रिमशा के लिए नफल माने थे कि अल्लाह करे उसका दोबारा घर बस जाए, तो मैं नफल अदा करूंगी। वो तो ठीक है, लेकिन नवाफिल आप सुबह भी अदा कर सकती थी। सीनत, हम जब दुख और तकलीफ में होते हैं, अल्लाह से मांगते वक्त ना दिन देखते हैं ना रात। जब हमारी मुराद पूरी हो जाती है, फिर देर किस बात की? मैं शुक्राने के नफल अदा करने के लिए सुबह तक का इंतजार क्यों करती? आप ही बातों में तो आपसे कोई भी नहीं जीत सकता। ठीक है, आप नवाफिल अदा करें, मैं जा रही हूँ। शब्बा खैर। शब्बा खैर। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। नेमत नहीं आया? नहीं, कल रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए रिमशा की मामा ने उन्हें रोक लिया। अच्छा, क्या लेट नाइट रिमशा को लेकर निकलना नहीं चाहिए था उसे? शफकत, आज कितना खुशी का दिन है ना। रिमशा और नेमत के दरमियान जितनी भी गलत फहमियां थी सब दूर हो गई, और रहमत भाई भी आज घर वापस आ रहे हैं। काफी अरसे के बाद इस घर में खुशियां देखने को मिल रही हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि आज सबके घर आने की खुशी में बहुत अच्छा सा लंच बनाऊंगी। क्यों नहीं? और तुम्हें भी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक। आयजा और खुशबू को बुलाया? खुशबू बीबी तो आ रही हैं, आयजा बीबी ने नाश्ते से इनकार कर दिया हुआ है। क्यों, क्या हुआ आयजा को? उनके सर में दर्द है। अच्छा, तुम ऐसा करो कि आयजा का नाश्ता उसके कमरे में ले जाओ। बीबी जी, क्या है? आपका नाश्ता। मेरे सर पर लग दो। कितनी बार मना किया कि मुझे नहीं खाना, नहीं भूख, फिर आ जाती मैं दिमाग खाने। जी, ज़ारा बीबी ने कहा था कि आपका नाश्ता कमरे में दे दूं। उन्हें जाकर कहो कि मैं सो रही हूं। जी। क्या बात, अभी तक अपसेट हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानता हूँ रिमशाद, मेरी वजह से बहुत तस्लील हुई है तुम्हारी। मेरी वजह से ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा तुम्हें। मैंने जब तुम्हें आमिर के साथ देखा था तो एतबार खो दिया था। शायद खुद पर ही एतमाद नहीं रहा मुझे। उस एक लम्हे के लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकता रिमशा। हो सके तो तुम माफ कर देना मुझे।
ये सच है नेमत कि मुझे उस घर से बेइज्जत करके निकाला गया था। मुझे अपनी जात का एतमाद वापस चाहिए जिसके तुम्हारे घर वालों ने परखच्चे उड़ा दिए थे। तुम गवाह हो नेमत, मैंने कभी भी तुम्हें तुम्हारे घर वालों के अगेंस्ट नहीं किया। मैंने कभी भी नहीं चाहा नेमत कि तुम मुझसे शादी करने के लिए अपनी माँ के साथ बगावत करो। मैं चाहती कर सकती थी, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारे घर वालों की इज्जत की है। मगर इसके बावजूद भी उन्होंने मुझे 2 कौड़ी का नहीं रहने दिया। किस हैसियत से मैं उस घर में वापस जाऊंगी नेमत? मेरी बीवी की हैसियत से। और मैं वादा करता हूँ रिमशा, तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ एतमाद और इज्जत मैं वापस दिलाऊंगा। अरे ज़ारा बीबी लाइन मैं काट देती हूँ। नहीं, मैं कर लूंगी। आयजा ने नाश्ता कर लिया? नहीं, वो कह रही हैं कि मुझे अभी आराम करना है। कुछ खाएगी नहीं तो मेडिसिन कैसे खाएगी वो? तुम ऐसे करो, उसका नाश्ता गर्म करो, मैं देखती हूँ उसे। और ये प्याज भी काट दे। लो, ये दोनों भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आज अपी ने तुम लोगों के लिए खुद प्यार से नाश्ता बनाया है। अच्छा, रियली? आप बैठो। जी, आओ बैठो।